अगर आपको भी सिर्फ 15 साल की उम्र में डॉक्टर ये कह दें तुम्हारा दिल ठीक से काम नहीं कर रहा और अगर तुमने अपना खेल जारी रखा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो उस पल क्या करोगे? डर कर अपना सपना छोड़ दोगे या फिर जो होगा देखा जाएगा वाली फीलिंग रखोगे? ये कहानी है उस 15 साल के लड़के की जिसने दूसरा रास्ता चुना और अपनी परेशानियों से डरने की बजाय उससे लड़ना जरूरी समझा। 5 फरवरी 1985 पोर्तुगल का छोटा सा द्वीप मदेरिया और उसी द्वीप का शहर फंसल, यही एक साधारण परिवार के एक बच्चे का जन्म हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ एक कमरा, उसी में माँ मरियम और पिता जॉस और 3 भाई बहन रहते थे। वहाँ होटल में सफाई का काम करती थी, एक लोकल क्लब के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। लेकिन शराब की लत ने उनकी जिंदगी और पूरे घर का माहौल बहुत भारी बना दिया था। रोज की टेंशन, कम कमाई और ज़्यादा जिम्मेदारियों के बीच सबसे छोटे बेटे रोनाल्डो ने चुपचाप सब देखता रहा। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर बच्चे अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन रोनाल्डो ने यहीं से अपने सपने को और बड़ा कर लिया। मेदेरियो की गलियों में खेलते खेलते उसके लिए फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं बल्कि गरीबी से निकलने का रास्ता बन गया। और जब भी वो गेंद के साथ मैदान में उतरता तो घर की सारी टेंशन पीछे छूट जाती। वहीं वो खुद को सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करता। धीरे धीरे उसकी स्पीड, हंगर और फेयरलेस एटीट्यूड लोकल कोच के नज़र में आने लगे। छोटे मैचों में अलग दिखने लगा। यहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया कि परफॉर्मेंस आइलैंड से बाहर नोटिस होने लगी। पोर्तुगल की मशहूर एकेडमी स्पोर्टिंग सीपी ने उसे ट्रायल के लिए लिस्बन बुलाया और सिर्फ 12 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर लिस्बन शिफ्ट होना उसके लिए सिर्फ शहर बदलना नहीं था बल्कि उस कॉम्पिटिटिव फुटबॉल की असली दुनिया में एंट्री थी। लिस्बन पहुंचते ही एक चीज तो साफ हो गई, यहाँ हर खिलाड़ी टैलेंटेड है और हर कोई फास्टेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। और रोनाल्डो ने भी जल्द समझ लिया कि यहाँ सरवाइव करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फिजिकल डेवलपमेंट की जरूरत होगी। और यहीं से रोनाल्डो का गेम बदलना शुरू हुआ। अब उसका गोल क्लियर था, सिर्फ स्किल दिखाना नहीं बल्कि मैच इम्पैक्ट डालना। स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी में हर हफ्ते परफॉर्मेंस ट्रैक होती थी। रोनाल्डो ने खुद को अपग्रेड करना शुरू किया और यहीं से फर्क दिखने लगा। वह टैलेंटेड प्लेयर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन रहा था। लेकिन साल 2000 में, तब वह 15 साल का था, एक रूटीन मेडिकल चेकअप ने सब कुछ अचानक रोक दिया। ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर ने नोटिस किया उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रिदम से भी तेज हो रही है। अदर टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई, डायग्नोसिस हुए टेकार्डिया, यानी दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज है। तो डॉक्टर ने साफ कहा अगर खेल जारी रखा तो रिस्क हो सकती है। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ ये इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। रोनाल्डो ने पीछे हटना नहीं चुना बल्कि उसने मेडिकल सुपरविजन के साथ ट्रेनिंग जारी रखी। कार्डियो, स्ट्रेंथ, स्टेमिना पर एक्स्ट्रा फोकस किया। हर सेशन के साथ उसका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मजबूत हुई। धीरे धीरे वह सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर नहीं रहा बल्कि वह डिपेंडेबल परफॉर्मर बन गया, जिसको उसमें रिलायबिलिटी देखने लगी, स्कोर्स को फ्यूचर दिखने लगा। और साल 2002 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने स्पोर्टिंग सीपी की सीनियर टीम के लिए अपना प्रोफेशनल डेब्यूट किया। मेदेरियो की गलियों से शुरू हुआ सफर अब प्रोफेशनल फुटबॉल की असली दुनिया में प्रवेश कर चुका था, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। साल 2003 मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी ने उसे साइन कर लिया। 18 साल का वह लड़का अब इंग्लैंड की सबसे तेज और फिजिकल लीग में था। शुरुआत आसान नहीं थी, डिफेंडर्स टफ थे, क्रिटिसिस्ट तैयार बैठे थे, लेकिन एक चीज अलग थी, उसकी हंगर। मैनेजर एलेक्स फेरेसन ने उसे सिर्फ स्किल नहीं देखी, ने उसकी वर्क एथिक देखी। हर सेशन के साथ वह बेहतर होता गया, स्ट्रॉन्गर, शार्प। और फिर आया 2007 का सेशन, गोल्स की बारिश हुई, लीग टाइटल मिले और 2008 उसे मिला पहला बैलियन ड'ओर। 15 साल की उम्र में जिस लड़के से कहा गया था कि उसका दिल रिस्क में है, आज वही लड़का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहलाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ के लिए किसी भी फेज में स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए ये कहानी प्रूफ है कि शुरुआत मायने नहीं रखती, फिनिशिंग मायने रखती हैं। और ऐसी ही इंस्पिरेशन रियल लाइफ स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।